प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज के केस में कैसे डिसाइड करते हैं अगर मेरा सप्लायर और रेसिपिएंट अगर दोनों ही इंडिया में हैं, यानी मैं डोमेस्टिक सर्विसेज दे रहा हूं। सेक्शन 12 हमें बताएगा प्लेस ऑफ सप्लाई कहां मानी जाएगी। जनरल रूल, अगर मैं रूल नंबर 3 to 14 में फॉल नहीं कर रहा हूं, यानी कोई भी सिनेरियो में मैं फॉल नहीं करता हूं, तो ये जनरल रूल माना जाएगा। वो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी रेसिपिएंट के रजिस्ट्रेशन स्टेटस के हिसाब से। मैं एक टैक्स कंसल्टेंट हूँ, सीएफओ सर्विसेज में प्रोवाइड कर रहा हूँ वर्चुअली। मेरा जो रेसिपिएंट है वो मुंबई का है और रजिस्टर्ड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी मेरी मुंबई। मेरा रेसिपिएंट एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिसका एड्रेस की डिटेल्स मेरे पास है और वो बेंगलुरु का है, प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस में बन जाएगी बेंगलुरु। तीसरा, मेरा जो रेसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है बट मेरे पास उसकी एड्रेस की डिटेल्स नहीं है, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी मेरी दिल्ली, जो कि मेरी ही प्लेस है, यानी सप्लायर की प्लेस बन जाएगी इन दैट केस जहां पे वो अनरजिस्टर्ड है और एड्रेस की डिटेल भी नहीं है मेरे रेसिपिएंट की। फिर बात करें इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैं एक आर्किटेक्ट हूं चेन्नई से, मैंने स्ट्रक्चरल डिजाइन प्रोवाइड करा मेरे रेसिपिएंट को, जो कि बिल्डिंग लोकेटेड है हैदराबाद में। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई मेरी बन जाएगी हैदराबाद। मैं जयपुर गया मसाज सेंटर में, मैंने वहां पे एक मसाज का सेशन लिया, इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा जयपुर, जहां पे वो सर्विसेज को फिजिकली परफॉर्म किया गया। मेरी एक ट्रेनिंग कंपनी है अहमदाबाद में, मेरे को एबीसी लिमिटेड ने अप्रोच किया जो कि रजिस्टर्ड है पुणे में, कंडक्ट करें वर्कशॉप। उनके एम्प्लॉयज़ के लिए मैंने वर्कशॉप कंडक्ट करनी थी, ये फर्स्ट सिनेरियो है। कुछ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने मुझे अप्रोच किया जो कि गोवा बेस्ड थे। फर्स्ट केस में प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी मेरी पुणे, जो कि मेरा रजिस्टर्ड क्लाइंट है। प्लेस ऑफ सप्लाई सेकंड केस में बन जाएगी गोवा, जहां पे मैंने उस सर्विसेज को परफॉर्म किया। बेंगलुरु में एक म्यूजिक इवेंट हुआ जिसमें एंसिलरी सर्विसेज के नाम पे मैंने सिक्योरिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड कराई। प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी बेंगलुरु, जहां पे लोकेशन ऑफ इवेंट, जिस स्टेट में वो इवेंट कंडक्ट किया गया, एक्चुअल में परफॉर्म हुआ, वो बन जाएगी मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई। मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हूं दिल्ली से। मुंबई के एक रजिस्टर्ड पर्सन ने मुझे अप्रोच किया कि नोएडा में एक कॉर्पोरेट सेमिनार कंडक्ट करना है, तो मैंने नोएडा में सेमिनार कंडक्ट किया। प्लेस ऑफ सप्लाई मेरी बन जाएगी मुंबई, जो कि मेरे रजिस्टर्ड रेसिपिएंट की प्लेस है। एक वेडिंग एग्जीबिशन करी मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में, जहां पे इवेंट अगर मैंने इंडिया में कंडक्ट करा जो कि नोएडा था, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी नोएडा। अगर वो इवेंट अब्रॉड में किया गया है आउटसाइड इंडिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी क्लाइंट की लोकेशन इंडिया में। मेरी एक लॉजिस्टिक कंपनी है, मैंने गुड्स शिप करे। किन केसेस में? एक रजिस्टर्ड फर्म आई मेरे पास, दिल्ली से चेन्नई मैंने गुड्स को शिप कराया, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी दिल्ली, जो कि मेरा रेसिपिएंट की लोकेशन है। फिर है अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में, जयपुर से माल गया नेपाल, 1 अक्टूबर 2023 ऑनवर्ड्स मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी जयपुर, जहां पे मैंने हैंड ओवर करा उन गुड्स को मेरे लॉजिस्टिक पार्टनर को। मेरी एक ट्रैवल एजेंसी है, फ्लाइट बुक कराई एक रजिस्टर्ड बिजनेस ने मुंबई टू कोलकाता, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी मुंबई, जो कि मेरा रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है। बस बोर्ड करी एक अनरजिस्टर्ड पर्सन ने लखनऊ में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मेरी बन जाएगी लखनऊ, जहां पे बोर्डिंग पॉइंट है, जिस पॉइंट पे वो अनरजिस्टर्ड पर्सन बस में चढ़ा वो मेरा बन जाएगा बोर्डिंग पॉइंट, और वही मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई है। ट्रेन जा रही थी भोपाल टू वाराणसी। मीनवाइल जो जर्नी में मूवी ऑन डिमांड की एक सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही थी ट्रेन में, यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी भोपाल, जो कि हमारा फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने सोल्ड करी है एक ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन को जिसकी फैक्ट्री थी गुजरात में, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी मेरी गुजरात, मेरा रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल है जिसका एड्रेस मेरे पास आया था केरला का, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी केरला एज पर द सप्लायर्स रिकॉर्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वच्छ भारत के लिए एक एड रन करी अक्रॉस यूपी, बिहार और एमपी। कॉन्ट्रैक्ट में व्यूअरशिप स्पेसिफाइड की गई थी कि 40% यूपी का है, 35% बिहार का और 25% एमपी का। इस केस में हम प्लेस ऑफ सप्लाई को अपोर्शन कर देंगे, यानी यूपी का 40%, बिहार का 35% और एमपी का 25% हम मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर बात करें अगर हम रूल्स फॉर मल्टी स्टेट सिचुएशंस, प्रॉपर्टी है मेरी या फिर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है एक से ज्यादा स्टेट में, एज पर द एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट में हमारा जो लिखा हुआ था, प्लेस ऑफ सप्लाई हम स्प्लिट कर देंगे बेस्ड ऑन द वैल्यू। अगर मेरे पास एग्रीमेंट नहीं है तो रेलेवेंट रूल्स में मैं चला जाऊंगा, रूल नंबर 4 या फिर 5। रूल नंबर 4 या 5 में नाइट स्टे, एरिया, टाइम स्पेंड के हिसाब से मैं उनको प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर लूंगा। एग्जाम्पल लेते हैं मल्टी स्टेट का। मल्टी स्टेट में मेरी होटल चेन है, मैं एक अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ फैसिलिटी के तौर पे, जहाँ पे 3 डेज स्टे देता हूँ, 2 दिन दिल्ली में और 1 दिन हरियाणा में। प्लेस ऑफ सप्लाई में अपोर्शन कर दूंगा 2/3 दिल्ली में और 1/3 हरियाणा में। बैंक्वेट हॉल मेरा एक ऐसा है जो कि बॉर्डर पर है, पंजाब और चंडीगढ़ के बॉर्डर पे मेरा बैंक्वेट हॉल है, जहाँ पे मैरिज फंक्शंस में ऑर्गेनाइज करवाता हूँ। तो प्लेस ऑफ सप्लाई मेरी बन जाएगी बेस्ड ऑन एरिया फॉलिंग, जितना एरिया है चंडीगढ़ में जितना फॉल करता है या फिर पंजाब में जितना फॉल करता है, उसी हिसाब से मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड हो जाएगी। हाउस बोट सर्विसेज 5 दिन का ट्रिप था, 3 दिन केरला, 2 दिन कर्नाटका, तो प्लेस ऑफ सप्लाई 60% केरला में मानी जाएगी, 40% कर्नाटका में बेस्ड ऑन द टाइम स्पेंड। अब एक केस लेते हैं ईएनवाई का,
ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या देखा, ईएनवाई ने सर्विसेज रेंडर करी ओवरसीज एंटिटीज को। अब वो उन्होंने डायरेक्टली रेंडर करी थी, सर्विसेज डायरेक्टली रेंडर करी थी, इनमें उन्होंने कोई अरेंजमेंट नहीं किया था, कहीं और से अरेंज नहीं करी थी, ना ही फैसिलिटेट किया था, तो इसको हम इंटरमीडिएरी सर्विसेज नहीं मानेंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये डिसाइड करा कि वो क्वालिफाई करते हैं, इसमें एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का केस था, तो इन्हें अलाउ कर दिया गया।